नरम, सुकून देने वाला संगीत धीरे धीरे शुरू होता है और बैकग्राउंड में चला जाता है। योगी एंड चिल में आपका फिर से स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की इस शांत रात में आप और हम यहाँ साथ हैं। और अगर आपको हमारी ये बातें, ये सुकून भरे पल अच्छे लगते हैं, तो आप जब चाहें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो मन को हल्का कर देने वाले विचार को महसूस करेंगे। कुछ देर के लिए बस इसकी ध्वनि को सुनिए। बुद्धि युक्तो जहाती ह उभय सुकृत दुष्कृत्ते। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सरल और गहरा। जो इंसान अपनी सच्ची समझ से, अपनी भीतरी शांति से जुड़ जाता है, वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों के बंधन से इसी जिंदगी में आजाद हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही प्यारा शब्द है, बुद्धि युक्त। इसका मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल होना या बहुत कुछ जानना नहीं है। ये एक गहरी, शांत समझ की अवस्था है। सोचिए, जैसे आप किसी तूफान के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। चारों तरफ शोर है, हवा है, सब कुछ हिल रहा है, पर आप जहां हैं वहां एकदम शांति है। आप सब कुछ देख पा रहे हैं, पर लहरें आपको बहा नहीं पा रही हैं। बुद्धियुक्त होना कुछ ऐसा ही है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ना दो ही वजहों से काम करते हैं। एक है सुकृत, मतलब अच्छे काम, पर वो भी ये सोचकर कि बदले में कुछ अच्छा मिलेगा, तारीफ मिलेगी, प्रमोशन होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे होता यह है कि हम नतीजे से बंध जाते हैं। और दूसरा है दुष्कृत से बचना, मतलब कोई काम इसलिए नहीं करना क्योंकि बुरे नतीजों का डर है। फेल हो गए तो, नौकरी चली गई तो। और ये डर हमारे अंदर लगातार एक स्ट्रेस बनाता रहता है। मतलब दोनों ही रास्ते हमें बेचैन ही रखते हैं। ये जो श्लोक है, ये हमें इसी अच्छे बुरे के झूले से उतरने के लिए कह रहा है। जरा एक पल को सोचिए, किसी जरूरी एग्जाम से पहले या ऑफिस की कोई बड़ी प्रेजेंटेशन हो, हमें रिजल्ट का इतना गहरा स्ट्रेस क्यों होता है? और ये बात सिर्फ काम या पढ़ाई तक ही नहीं है। हम हर चीज में परफेक्शन क्यों ढूंढते हैं? अपने रिश्तों में, अपनी सेहत को लेकर, हर जगह ये प्रेशर क्यों महसूस होता है कि सब कुछ सही और अच्छा ही होना चाहिए? शायद इसलिए क्योंकि हमने अपनी खुशी को अपने काम में नहीं बल्कि उस काम के नतीजे से बांध दिया है। हमारा सारा का सारा ध्यान भविष्य के उस फल पर टिका है जो शायद मिले या ना मिले। और जब हम पूरी तरह से भविष्य में जीते हैं तो इस पल का, वर्तमान का जो सुकून है, उसे महसूस ही नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि इस चक्र से बाहर कैसे आएं? इसके लिए ना जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी रोज की जिंदगी में कुछ बहुत छोटे छोटे प्यारे से बदलाव लाने हैं। पहला कदम, रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकना। किसी भी तनाव भरी सिचुएशन में जवाब देने से पहले बस एक गहरी सांस लेना। दूसरा, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा प्यार अपने काम में लगाना, फल की चिंता में नहीं, बस अपना बेस्ट देना और फिर उसे जाने देना। और तीसरा, काम को अहंकार से नहीं, एक जागरूकता से करना। मतलब कोई काम इसलिए नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो इस पल में करने के लिए सही है। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं या मेहनत करना ही छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि हम अपने मन की शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी नतीजों के हाथ में ना दें। हमारी शांति हमारी अपनी है, वो किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, बस एक पल के लिए जहां भी हैं, एक बहुत ही आरामदायक एक गहरी सांस अंदर भरिए। सांस लें और सांस छोड़ते हुए दिन भर का सारा बोझ, सारी उम्मीदें, सारी चिंताएं बस जाने दें। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। हमेशा याद रखिए, सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें बस थोड़ा धीमा होना है, थोड़ा शांत होना है, ताकि हम उसे महसूस कर सकें। शुभ रात्रि।